गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिशरीज सेक्टर के बारे में। राइट, भारत में क्यों ज़रूरी है कि जो फिशरीज सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी जो सर्विसेज है उसको बढ़ाया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। राइट, तो हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरव्यू होने वाला है यूपीएससी का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से हमारे जो फिशरमैन्स हैं और फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके और बढ़ाया जा सके। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच पॉइंट्स सो दैट वी कैन यूज़ फॉर आवर एग्ज़ाम। राइट, हुआ क्या बेसिकली कि भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। राइट, फिश फार्मर्स के लिए। तो कितना हेल्पफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं। राइट, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि इंडिया जो है, राइट, एक तरह से डाइवर्स फिशरीज रिसोर्सेज का हब है। राइट, और जो हमारे फिशर्स हैं उनको जो फिश सेक्टर है, राइट, वो एक लाइवलीहुड का काम करती है, आजीविका प्रोवाइड करती है। राइट, और अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ फिशरमैन से है और फिश फार्मर्स हैं, उनको ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। राइट, 2013 से लेकर 2022-23 के आसपास 83% के आसपास फिश प्रोडक्शन होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। राइट, और 75% के आसपास जो फ़िश का प्रोडक्शन है वो इनलैंड फिशर से आता है। समझ रहे हो, इनलैंड मतलब है कि इंडिया है भाई, इंडिया के अंदर जो लैंड के अंदर हो रहा है फ़िश का प्रोडक्शन वो हो रहा है। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकलता है, सीधा यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फ़िश का कहाँ पर होता है, कि इनलैंड में होता है या फिर ओशन में होता है। तो लाइक हमारी जो सोच होगी वो क्या हो, कह रहे यार कि लाइक ओशन वगैरह है और ओशन के जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। राइट है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनलैंड है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल गलत करके आएंगे अगर इसको नहीं पढ़ा तो। राइट, अगला पॉइंट ये याद रखना है कि इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट फिश एंड एक्वा कल्चर प्रोड्यूस करने वाला देश है ग्लोबली। राइट, तो ये पॉइंट याद रखना है। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सॉरी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो फिशिंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि जो लास्ट माइल फिशर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले, एक्वा कल्चर है उसको बढ़ावा मिले, और इससे संबंधित जो सर्विसेज है उनको बढ़ावा मिले। राइट, जो एक्सपर्ट है वो ये कहना चाहते हैं कि जो इस तरह की जो सर्विसेज है उनको क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट बेस पर फिश और फिश फार्मर के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो इम्प्रूव कर सके। किसको इम्प्रूव कर सके, जो स्पीशीज कल्चर है उसको, वाटर क्वालिटी उसको, और डिजीज़ एंड अवेलेबल रियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है उन सबको। राइट, क्यों ये सारी चीज़ें फ़िश प्रोडक्शन करने में महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। राइट, इसके अलावा ये बोला कि कुछ इश्यूज़ है जो कि फ़िश फार्मर्स के द्वारा फेस किया जाते हैं, लाइक सीड ग्रोवर्स एंड दी hatcheries and the conduct need based training to promote the sustainable practice and fish based in activities that have potential to viable business models. Right, तो मतलब ये सारी चीज़ें हमको उन्हें प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो हमारा जो मत्स्य सेक्टर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। राइट, सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मत्स्य केंद्र। देखिए, मत्स्य जो सेवा केंद्र है, दरअसल हुआ ये कि हमारा भारत सरकार है, राइट, हमारे भारत सरकार ने क्या किया है कि एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री, ये देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसी के अंतर्गत मत्स्य सेवा केंद्र बनाए जाते हैं। राइट, और मत्स्य केंद्र सेवा जो होते हैं वो बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन होते हैं, किन के लिए, जो फिश फार्मर्स हैं उनके लिए। और इसके माध्यम से क्या होता है कि फ़िश फार्मर को जानकारी दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरह से आपका जो फ़िश प्रोडक्शन उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये सारी जानकारी दी जाती है एक्वा कल्चर प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो मछली वगैरह है उनको किस तरह से
पालन पोषण किया जा सकता है, वो प्रोफेशनल है, उनके बारे में जानते हैं, वो सारी जानकारी फिश फार्मर्स को देते हैं, राइट। गवर्नमेंट जो है वो असिस्ट करती है सेवा केंद्र इस्टेब्लिश करने में। कौन सा सेवा केंद्र? मत्स्य सेवा केंद्र को इस्टेब्लिश करने के लिए किन को करती है असिस्ट है? विमेन है या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको, अप टू द 60% तक, राइट। और इसके लिए फंड भी दिया जाता है किन के द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा। और अभी देखा जाए तो 102 के आसपास, ये देखो 102 के आसपास केंद्र चल रहे हैं, राइट। इस तरह के कई केंद्र चल रहे हैं। उदाहरण के लिए केरला में देखिए आप, त्रिशूर करके एक मत्स्य सेवा केंद्र है जो कि वेल इक्विप्ड है। किसके लिए? लैब है फॉर वाटर सॉइल एंड माइक्रोबियल एनालिसिस के लिए, और वो रिक्वेस्ट बेस्ड पे, मतलब मैं गया मान लो और मैंने बोला कि भाई साहब इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो हमें बताते हैं कि भाई साहब ये डिजीज़ है, ये पेस्ट है और ये समस्या, उसके समाधान ये हो सकता है। इसी तरह से मत्स्य सेवा केंद्र एक नासिक में है, सांगली में है जो कि महाराष्ट्र में आते हैं। वो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं फिशरमैन के लिए और फिशर्स के लिए, राइट। वो ये भी बताते हैं कि किस तरह का सीड और किस तरह का फीड करना चाहिए, इनपुट देना चाहिए, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को और किस तरह टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़ करना चाहिए, मतलब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। होल गवर्नमेंट की अप्रोच है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस करती है कि जो मत्स्य सेवा केंद्र हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, कैसे? एज ए स्टार्टअप की तरह, राइट, कोऑपरेटिव्स की तरह और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप की तरह और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं उनको शेयर करना चाहिए, राइट। लेटर इंक्लूड किया जाता है कि रीजनरेटिव एंड द कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द बोथ इनलैंड एंड मरीन फिशर्स इन व्यू ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो इनलैंड मतलब जो अपनी जो लैंड है उस एरिया में अगर प्रोडक्शन हो रहा है फिश का वहाँ पर, और जो मरीन फिशरमैन्स हैं और मरीन इलाका है, लाइक समंदर वाला इलाका है या फिर कोस्टल इलाके के आसपास का जो साइट्स है, वहाँ पर किस तरह से इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फ़िश का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके, राइट। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है सागर मित्र। अब सागर मित्र क्या है? बेसिकली एक इनोवेटिव एक्सटेंशन है, राइट, इनिशिएटिव है जो कि भारत सरकार का है। उन्होंने ये डेवलपमेंट किया है इन द कोस्टल एरिया एंड यूटीज़ में, ठीक है। और ये वाइटल इंटरफेस करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सी बोर्न फिशर्स, मतलब गवर्नमेंट और जो फिशरमैन से उनके बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करता है, और ये इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है, डेटा को कंपाइल करता है डे टू डे बेसिस पे, राइट। प्राइस का फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसके बारे में बताता है, राइट। मार्केटिंग की क्या नीड है उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल लेवल पे फिशर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करता है, मतलब जानकारी देते हैं सागर मित्रास, राइट। रेगुलेशन, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आने वाली नहीं है उसके बारे में बताते हैं, फिश को किस तरह से हैंडलिंग करना है उसके बारे में बताते हैं, और पोटेंशियल फिशिंग जोन्स इन दी सी कहाँ पर है कि किस किस जगह पे आप फिशिंग कर सकते हो उनके बारे में भी जानकारी इनके माध्यम से दी जाती है। तो सागर मित्रास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, राइट। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई साहब 83% के आसपास हमने प्रोडक्शन इंप्रूव किया है 2013-14 से लेकर 2022-23 तक, और 73 और 75% के आसपास टोटल वो इनलैंड से आता है। तो किस तरह से ये सर्विस को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस सर्विसेज, राइट। तो कैसे किया जा सकता है? उन्होंने ये बोला है कि टू मेक द एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विस इन द फिशरीज एंड द एक्वाकल्चर मोर रोबस्ट, मतलब बढ़िया एक मजबूत बनाने की आवश्यकता है अभी। और इसके लिए क्या बोला उन्होंने कि 2 फोल्ड अप्रोच को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनली कवरेज मिलना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी जो फील्ड एक्सटेंशन है उनको क्या इंस्टीट्यूशनली कवरेज मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें लगभग 700 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ड्रिवन कृषि विज्ञान केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एक्सटेंशन सर्विस वगैरह उसमें इंक्लूड हो सकती है।
इन सबको क्या करने की आवश्यकता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि डिजिटल आउटरीच बढ़ाने की आवश्यकता है, राइट है। जैसे कि नेशनल फिशर्स डेवलपमेंट बोर्ड ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था नेशनल वाइड, जिसका लाइक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है एक्वा बाजार, राइट। ये देखिए, तो यहाँ से एक पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्वा बाजार इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप याद रखिएगा नेशनल फिशर्स डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये शुरू किया गया है, जो इनेबल करता है एक्सपर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। क्या क्लैरिफाई करते हैं, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड दी प्रैक्टिस डेमोस्ट्रेशन टू दी फिशर्स। जो फिशर्स हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि किस तरह से भाई आपको फिश का प्रोडक्शन करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ब्रीडिंग को किस तरह से किया जा सकता है, राइट है। और प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिश, कमर्शियल लेवल पे अगर व्यापारिक तौर पे अगर देखा जाए, आपको बिजनेस करना है फिश का, तो उसका किस तरह से किया जा सकता है, राइट है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू प्रोजेक्ट द फॉर्मुलाइज एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर बोर्न इंडेड, राइट। तो वर्ल्ड बैंक भी इसमें सपोर्ट कर रही है, दैट्स गुड थिंग, राइट। इट एम्स टू क्रिएट, और इसका उद्देश्य क्या है, वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी, कि भाई जो व्यक्ति, जो फार्मर्स है और फिशर फार्मर्स है कंट्री में वो काम कर रहे हैं, उनकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनना चाहिए, काइंड ऑफ लाइक आधार कार्ड बनना चाहिए, राइट है। और इस आइडेंटिटी के माध्यम से ये हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे कितने फिशर्स हैं, उनको क्या सर्विसेज मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट है। तो एक तरीके से हम इनका फीडबैक लेंगे एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द डेटाज सो दैट वी कैन इम्प्रूव एंड प्रोवाइड द नीडेड सर्विसेज एंड असिस्टेंट टू द फिश फार्मर्स, राइट, ताकि हमारा फिश जो प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर है वो और अच्छे से ग्रो हो सके, इजंट इट। तो इसके साथ साथ हमें अवेयरनेस फैलाने की भी आवश्यकता है, राइट। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या क्या आप याद रख सकते हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो पूरा आर्टिकल ही है, लेकिन फिर भी पीटी के पर्सपेक्टिव से एक तो ये डेटा याद रखिएगा कितना % के आसपास इंप्रूव हुआ है, राइट। कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य जो सेवा केंद्र है इसके बारे में याद रखना, संपदा योजना उसके अंतर्गत मत्स्य सेवा केंद्र उसको याद रखना, और इसके बाद में सागर मित्रास है उसके बारे में याद रखना, राइट। और इसी तरह से आप याद रख सकते हैं एक्वा बाजार इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये पीटी के पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज लाइक इंटरव्यू और मेंस के लिए तो आपको ये पॉइंट मर्ज करके और आपकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर और ऑन द बेस्ड ऑफ योर इंटेलेक्चुअल ट्रेट यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।